दो चीज के बड़े शौकीन रहे। कौन 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 चीज में शौकीन रहे? एक तो नौटंकी देखे माँ और दूसरी खाए पिए माँ। खाए पिए में बड़े शौकीन है। अगर कोई कुछ दे देते, माटी उठा के दे देते तो एक बजे मुँह जरूर मार देती। बोली सच्चे दरबार की। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खाने पीने में बड़े शौकीन होते हैं। तो लाला जी एक बार गए थोड़ा खेत की तरफ और वहां पर बहुत नाली थी, बहुत बड़ी सी नाली थी जिसमें सब पूरा गंदगी जाती बह करके। और नाली के जगह पर एक बड़ा सुंदर सा बेर का पेड़ लगा था, बैरी जिसे कहते बेर कहते हैं। बेर का पेड़ लगा था, पक्के पक्के से बेर लगे थे। अब हुआ क्या, लाला जी ने देखा कि यहाँ पर तो बड़े सुंदर सुंदर बेर लगे हैं और लाला जी की नजर गई, 2-3 बेर उसी नाले में गिर गए थे। पक्के पक्के से थे, 2-3 बेर उसी नाले में गिर गए थे। और लाला जी खाए पिए बड़े शौकीन हैं, पहले ही बता दिया। लाला जी सोची इतने अच्छे बेर हैं, यहाँ को देखा लो निकाल के खा ली नाली में से, क्योंकि खाने पीने में बड़े शौकीन थे लाला जी। लाला जी इधर देखा कोई नहीं दिखाई पड़ा और पीछे देखा कोई नहीं दिखाई पड़ा। लाला जी करीन काटते में से नाली में से पेड़ निकाल के बेर निकाल के और बढ़िया पोंछ के तुरंत ही खाई गए। अत्ते शौकीन रहे। अब लाला जी अपने घर का आई गए और उसी दिन लाला के गांव में नौटंकी थी। वो 2 चीज के बड़े शौकीन थे, एक खाए पिए के, दूसरे नौटंकी देखेगा। कुछ लोग हुआ थे ना जो नौटंकी देखे बड़े शौकीन हुआ थे। तो उसी गांव में लाला जी के नौटंकी थी और लाला जी इतना शौकीन थे नौटंकी देखने में कि अगर ऑर्केस्ट्रा नौटंकी होती तो कुर्सी जाए का आगे डरती, सबसे आगे उन्हीं की कुर्सी पड़ते। और भले ही नौटंकी उनटी में जो होता है तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता कि नहीं होता है, पुलिस बहुत आते हैं। लाला जी का इका डर नहीं है कि पुलिस सामने चाहिए जो कही है, लेकिन लाला जी कुर्सी आगे डाल के बैठती। तो हुआ क्या, बेस्या आई मंच पर, माइक को ले लिया और बेस्या ने गाना चालू कर दिया। बेस्या ने गाया क्या, लाला जी बैठे कुर्सी पर, जान गए न लाला। जैसे बेस्या ने इतना गाया तो लाला कहे अरे दादा वो दिन जब बैरी खैरन का दियाखत रहेगा भगवानिया, जब नाली में से हम निकाल के बेर खा ले रहन तो कहा दियाखत रहे, तो कहते जान गए लाला। लाला निकारिन 500 की नोट, कहें मुनिया लिखो तुम ही जानो। और बेस्या अपना गाना गा रही थी, उनका क्या पता लाला की बात ना बेस्या जाने और बेस्या की बात ना लाला जाने। तो बेस्या सोचने लगी लाला ये हमसे कहते हैं कि हम 500 की नोट दें तो कोई से बताया ना, केवल तुम ही जाने, नहीं तो सब जने कहीं लाला कथा भागन में 10 रुपए नहीं दिए थे और नौटंकी में 500 रुपए चढ़ाए हैं। बेस्या की बात ना लाला जाने, लाला की बात ना बेस्या जाने। तो बेस्या सोच लगी मुझे लगता है कि लाला जी को मेरा गाना पसंद आ गया है, लाओ पूरा ही कर दे। अब बेस्या ने थोड़ा सा गाना में मिलावट कर लिया कि कही दे बैलाला, जैसे यूं कही तो लाला कहीं अब न बचाए पीबे, अभी तक कहा रहे जान गए, अब तो कहत कही देवे। लाला जी सोचे जो बैरी निकाल के नाली में से खा लेन वहा यह कहा था लाला की बात ना बेस्या जाने, बेस्या की बात ना लाला जाने। और अब की बार लाला जी निकाली 2000 की नोट, कहीं मुनिया देखो तुम ही जानो और कोई कहो ना, क्या फायदा है। बेस्या सोचने लगी ये लाला हमसे कहते कि ये कोई न बताए कि 2000 की नोट हम तुमका देहरा, नहीं लोग कहा सोची हैं। तो बेस्या सोचने लगी लाओ गाना तो पूरा ही कर दे। गाने लगी, जान गए न लाला कि कह दे बैलाला, बताई दे बैलाला बैरिन वाली बतिया, बताई दे बैलाला बैरिन वाली बतिया। जान गए न लाला कि कह दे बैलाला, बताई दे बैलाला बैरिन वाली। पूरा गाना गाया। अब जान गए न लाला कि कह देवे लाला, बताए देवे लाला बैरिन वाली बतिया। लाला कहीं अब ना बचाए पीवे। लाला उठे कुर्सी पर से और माइक पकड़ लेन, कहें भैया 2 बैरी नाली में पड़ी रहे, केवल निकाल के खाए ले रहन। तब बस यह कहा थे जान गए बताए दे, अब कह दिया बे जो कहीं नहीं जानत रहे वह जानेगा। तो इसे क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। बोली सच्चे दरबार की। परशुराम महाराज कहते हैं हे राम बना है अगवा तो इस छत्री दल की गाड़ी में।
छत्री दल की गाड़ी में। परशुराम महाराज के लगे हे राम बना है अगुआ तो इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई इनका है चोर की दाढ़ी। परशुराम महाराज कहने लगे हे राम बना है अगुआ तो इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुझे लगता है कि तुमने ही धनुष को तोड़ा है इसलिए तो पहले उठ पड़े। परशुराम महाराज लाल लाल आंखें के हैं, लक्ष्मण जी को नहीं बर्दाश्त हुई, क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़ा जो थे वो उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया पता नहीं आप भी कैसे आदमी हो, अरे आप इनसे जितना मीठा बोलते हो ये उतना आपके ऊपर चढ़ते आते हैं। और भैया बोले सुख का संवाद कहीं दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। आप जितना इनसे मीठा बोलते हो आपके ऊपर चढ़ते जाते हैं। इनसे ये ना कहो कि मैंने तोड़ा है, इनसे ये कहो कि हाँ मैंने तोड़ा है, जो होगा मन कर लेना। तो परशुराम महाराज ने लक्ष्मण की तरफ देखा, अरे इसका बड़ा भाई होकर के मेरा सम्मान करता है, ये ऐसे हमसे बातें करता है। परशुराम महाराज का क्रोध आ गया और कहने लगे अरे तू मुझे क्या समझता है, भंडारा खाने वाला साधु संत मत समझ लेना। बोले बच्चे क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। परशुराम महाराज ने लक्ष्मण से कहा क्या भंडारा खाने वाला संत मुझे समझ रखा है। और सुनो महाराज, तब लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप कैसे संत हो, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए आपसे कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। आप अपने आप को ब्राह्मण तो कहते हो, संत तो कहते हो, लेकिन संत कहते हुए आपको शर्म नहीं आती है। बोले शर्म क्यों? कल के महाराज जो संतों का आभूषण होता है वो क्रोध नहीं होता है, संतों का आभूषण शांति होती है। आप कैसे संत हो? परशुराम महाराज को क्रोध आ गया, अरे बच्चा तेरा बड़ा भाई होकर के मेरा सम्मान करता है और तू जो मुख में आता हमसे बोलते जा रहे हो। और जैसे परशुराम महाराज फरसा को लेकर के लक्ष्मण जी की तरफ बढ़े हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। लक्ष्मण जी कहते महाराज ये बूढ़ा फरसा दिखा दिखा करके मुझे मत डराओ। क्यों? क्योंकि हम वह छुई मुई का पेड़ नहीं लगते उंगली मुरझा।
परशुराम महाराज जैसे फरसे को लेकर के लक्ष्मण जी की तरफ बढ़े हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये बूढ़ा फरसा दिखला दिखला करके क्यों क्षत्रिय कुमार को डराते हो? महाराज हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस माई के लाल नहीं जो हव्वे से डर पा जाएं, वह छुई मुई का पेड़ नहीं लगते उंगली मुरझा जाएं। कितने लोगों ने छुई मुई का पेड़ देखा है? जो छुई मुई का पेड़ होता है उसमें जैसे उंगली लगाओ कि पत्तियां बंद हो जाती हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हम उस माई के लाल नहीं जो हव्वे से डर पा जाएं। अच्छा, हव्वा कितने लोग देखे हैं? जो लोग हव्वा देखे हो हाथ उठाएं। अच्छा, हव्वा देखे तो हमको कब वो जीवन बने रहा, लेकिन हम लोग बाहर चलते हैं ना तो हम लोगों को हव्वा भेड़हुआ सब मिलत है। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज हम उस माई के लाल नहीं हैं जो हव्वे से डर पा जाएं, और मुझे छुई मुई का पेड़ मत समझ लेना जो लगते उंगली मुरझा जाएं। महाराज हम रघुवंश मणि कहलाते हैं। परशुराम महाराज को क्रोध आ गया और कहने लगे, तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, और मुझे जैसे क्रोधी के आगे क्यों अपना बचपन करता है। अरे लक्ष्मण, जैसे तू बच्चा है बच्चा ही बनकर के रहो, हमसे ऐसे ऐसे शब्द बोलते तुमको शर्म नहीं आती है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज आप मुझे बच्चे कहते हो, और बच्चों का तो स्वभाव ही होता है बचपना करना। महाराज हम तो अभी बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आप बड़े बूढ़े होकर क्यों बच्चों के मुख लगते हैं? लक्ष्मण जी की परशुराम महाराज का झगड़ा हो रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज हम तो बच्चे हैं और बच्चों का तो स्वभाव ही होता है बचपना करना, और तुम बुढ़ाए को कम से कम तुम ही शांत हो जाओ। और जब ये सुना तो परशुराम महाराज को बहुत क्रोध आ गया। जैसे फरसे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आगे आ गए। भगवान कह गए, महाराज मैंने आपसे कहा कि आपको जो कुछ भी दंड देना हो, जो कुछ भी श्राप देना हो, आप मुझे दीजिए, क्योंकि आपका सच्चा अपराधी मैं हूं और मैंने ही इस धनुष का खंडन किया है। और जब भगवान ने ये कहा तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया क्या कहते हो? आप अपने आप को अपराधी समझते हो? तुम अपराधी नहीं हो, सच्चे अपराधी तो परशुराम महाराज हैं। क्यों? बोले सच्चे अपराधी तो आप हो महाराज, जो उत्साह बिगाड़ने आए हो। और मान लीजिए मेरे भाई ने दही बिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हो? तुम क्या करने आए हो? मेरे भैया ने दही को बिलो डाला मत दिया तो क्या तुम घी निकालने आए? क्या करने चले आए? परशुराम महाराज को क्रोध आ गया और जैसे फरसे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आ गए। महाराज जो कुछ भी दंड देना आप मुझे दीजिए, लक्ष्मण को कुछ भी मत कहो, क्योंकि ये जो लक्ष्मण है इसका कोई दोष नहीं है, सच्चा अपराधी मैं हूं। तो महाराज जो परशुराम है ये राम जी से झगड़ा करने लगे, कहने लगे, राम हमको सबसे बुरी तो तुम्हारी ये बात लगती है कि तुमने अपना नाम मेरे नाम से मिला करके रखा। तुम क्या समझते हो कि राम नाम रखने से तुम परशुराम हो जाओगे? नहीं नहीं, राम हमेशा राम ही रहेगा और परशुराम हमेशा परशुराम ही रहेगा। तो भगवान कहे, महाराज फिर भी आप बड़े हो। क्यों? क्योंकि मेरा नाम केवल छोटा से राम है और आपका नाम है परशु के समेत राम, परशुराम आपका नाम है। आप हमसे हर तरीके से बड़े हैं महाराज। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, महाराज अच्छा एक बात हम देखे हैं, महाराज आपको शर्म नहीं आती है तारीफ करने में? अपनी आप से अपनी तारीफ करते हो, तुमको अच्छा नहीं लगता है? और जब ये कहा तो परशुराम महाराज को क्रोध आ गया। धिक्कार भुजाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। धिक्कार है मेरी भुजाओं पर, जो अभी तक इस बच्चे को मैंने नहीं मारा। और जैसे ये कहा है परशुराम महाराज फरसे को लेकर के जैसे आगे बढ़े हैं, भगवान श्री राम अपना चतुर्भुजी रूप दिखाने लगे और परशुराम महाराज एक तक भगवान के दर्शन करने लगे। देखते 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 पहचान गए कि ये भगवान चतुर्भुजी रूप दिखाते हैं, जान गए। बोली सच्चे दरबार की। परशुराम महाराज जान गए कि ये भगवान श्री राम हैं और चरणों में गिर गए। कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका था। तो भगवान श्री राम कहने लगे, महाराज वो तो ठीक है,
लेकिन मेरा स्वभाव है कि जो एक बार मैं बाण निकाल लेता हूँ उसको कभी वापस नहीं रखता हूँ। अब आप बताइए, मैंने आपके लिए ये धनुष बाण निकाल लिया है, बाण निकाल लिया है, चढ़ा भी लिया है, बताइए किसे इसे कहाँ छोड़ दें? आप तो क्षमा मांग रहे हो, लेकिन ये हम वापस नहीं रख सकते, इसको कहाँ छोड़ दें? तो परशुराम महाराज ने कहा, महाराज राम रमापति कर धन ले हो, खई चहु मिटाई मोर संदेह। राम रमापति कर धन ले हो, खई चहु मिटाई मोर संदेह। राम रमापति कर धन ले हो, खई चहु मिटाई मोर संदेह। बोली सच्चे दरबार की। भगवान श्री राम से परशुराम महाराज चरणों में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका था। भगवान कहने लगे, लेकिन प्रभु मेरा एक नियम है कि जो मैं एक बार बाण निकाल लेता हूँ उसको कभी वापस नहीं रखता हूँ, आप कहिए कि इस बाण को हम कहाँ छोड़ दें? तो परशुराम महाराज ने कहा, राम रमापति कर धन लेहू और खैचो मिटई मोर संदेहू। हे प्रभु, आप इस बाण को पूर्व की दिशा में छोड़ दीजिए, जिससे हमेशा हमेशा के लिए मेरा क्रोध जल करके भस्म हो जाए। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस बाण को पूर्व की दिशा में छोड़ दिया, जिससे परशुराम महाराज का क्रोध शांत हुआ है। परशुराम संवाद यहीं पर समाप्त होता है तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत संक्षेप में कथा कही गई, क्योंकि इसके बाद में भगवान की विवाह की कथा है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली सच्चे दरबार की।